एक लड़का है भाई, आपको वो अपराध किया तो उसको आप चालान भेजते। अरे अपराध भी कौन रहा है? अपराध इतना कोई बड़ा कोई नहीं, वही मैं कहता अगर किया ही मान लीजिए किया ही दरखास्ते पर 24 घंटे से ज्यादा अध्यक्ष जी नहीं रख सकते, नहीं रख सकते। आपको अगर उसने कुछ किया जो धाराएं बनती उस धारा में लगा के जेल है तो जेल में इसको चालान कर देना। लेकिन इस तरह 3 दिन थाने पर रखना, टार्चर करना, मारना, बिना मारे वो आप सही करो। यहाँ पे निशान है, निशान यहाँ और फंसाएगी यहाँ से इस गले पाना चाहिए। सही का अधिकारी ऊपर जाएगी ना, यहाँ जाएगी इतना न चूतिया बनाए, मतलब जुबान बाहर आती है सर। जुबान भी बाहर आया है क्या? जुबान भी बाहर आएगी। फांसी लगाए हुए आदमी का जुबान बाहर आया, मुंह खुला ही नहीं, लेकिन जुबान बाहर आया है। मुंह खुला ही नहीं। टार्चर किया। अरे कोई ये पहली घटना है जिले में ये लोग टार्चर किए हैं। अरे पूरे प्रदेश में इस वक्त सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ जो है उत्तर प्रदेश में नंबर वन में, पूरे देश में, पूरे देश में। जौनपुर में हुई है, बलिया में भी, और आजमगढ़ इसकी निर्णायक लड़ाई लड़ेगा। हम लोग बहुत मजबूत इस लड़ाई में। देखिए कल तो पार्लियामेंट में धर्मेंद्र जी कह रहे थे हम लोग खड़ा करेंगे। कल पार्लियामेंट में कल पार्लियामेंट में हाँ कल पार्लियामेंट में इस बात को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अखिलेश यादव से बात करके कल पार्लियामेंट में उठाएंगे। और हम स्थानीय लेवल पर हम लोग कल देखिए हमारा प्रतिनिधिमंडल इस बात के लिए एसपी डीआईजी से डीएम से मिलेगा कि तुरंत उनकी गिरफ्तारी की जाए। भाई वो दोस्त जैसे अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है, गिरफ्तारी हो जाती है, बाद में विवेचना होती है, पहले उनको गिरफ्तार करके जेल डाला जाए। कल ये लोग भी आ जाए। हाँ और डीआईजी से मिलकर कहा जाए गिरफ्तारी कराइए चाहे कप्तान से। हाँ वही रास्ता है। नौकरी हाँ वो तो करना पड़ेगा भाई, इस परिवार के भरण पोषण के लिए वो आर्थिक मदद मिले और एक बच्ची को नौकरी दे, तब तो इस परिवार भाई बच्चा अकेले तो था। अभी हमारा सब कुछ खत्म हो गया, अभी बचा ही सर इनका वंश एक चला गया, कुछ नहीं बचा। तो इस सब मांगों को लेकर कल हम लोग इनसे एसपी से डीएम से डीआईजी कमिश्नर से सबसे मिल करके इन परिवार के लोग आ जाएं। ये लोग भी मिले थे डीएम एसपी कोई बात किया आपसे उच्च अधिकारी? हमने कल मैं लेट आया भी और लेट आए ना। जो अपैसा से कोनो बात न करिए। मामा चंदन भाई क्यों? चंदन है लड़के के मामा जो है। वो तो थे, नहीं वो तो थे कल तो थे। बाहर गए थे, दरवा से भी उनको फोन आ रहा था कि बुला रहे हैं, बुला रहे हैं। नहीं वो है बुलाना का यही हमें आपसे न्याय गलती उनकी है, बुला रहे हैं। औरत को बोल रहे थे कि काम से औरत को लेके आओ, काम से औरत को चलने फिरने के लिए। नहीं मत लेके जाइएगा। उनको यहाँ आना चाहिए। खाना पीना उसको चलने फिरने को ताकत नहीं। नहीं वहाँ आप जाइएगा मत, जिसको विवेचना करना होगा, पूछताछ करना होगा, आपके घर आएगा। वो फोन आया किसका काम से थाने पे बुला रहे हैं। ये देखिए सीधे पुलिस कस्टडी में ये हत्या है और इसको पुलिस छिपाने के लिए तुरंत लाश रवाना कर दिया पोस्टमार्टम हाउस को। हमारे घर का कोई गार्जियन नहीं था, कोई गार्जियन नहीं था। बगैर गार्जियन का काम से पोस्टमार्टम क्यों ले क्यों भाई कुछ नहीं निकला हमारे यहाँ। सोच रहे यही इसी से पूरी बात साबित हो गई कि ये इसमें जो है लोगों का इन्वॉल्वमेंट है और सारी चीजें साजिश है। देखिए हम सब लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर पूरी पार्टी यह है कि जहां दलित के ऊपर अन्याय हो रहा है, किसी भी के ऊपर अन्याय हो रहा है, पिछड़े दलित और जो गरीब, आज सबसे बड़ी दिक्कत आज जो पुलिस कस्टडी में मौतें हो रही हैं वो सब दलित और पिछड़े वर्ग के लोग, माइनॉरिटी के लोग मानसिक तौर पे इतना प्रताड़ित कर दे रहे हैं कि होपलेस हो जाए।
और अध्यक्ष जी ये बहुत बड़ी लड़ाई है, देशव्यापी लड़ाई है और यहाँ हम लोग मजबूती से सारा हमारा नेतृत्व पर बैठा, सब विधायक अध्यक्ष जी सही, और हम लोग आपके साथ पूरे, और आप पूरी घटनाक्रम को स्वतः आप कह दिए, जो और लोग हाँ, दूसरे आपने खुद कह दिया। जो आपको फोटो से मालूम दे रहा है जो वाकई में इनको मारा गया, तो सही कह रहे हैं कि फांसी लगाना फायदे इस पे आता है, हाँ यहाँ नीचे थोड़ी ना आता है। और किसी बच्चे के साथ इस तरह का मैं नहीं होना चाहिए। किसी मैं नहीं ऐसा ही फोटो कोई भी नहीं सरकार सोच कोई रहा था। भी इस तरह का, लेकिन मैं सोचा अब हमारा एक ही तो लड़का था, अभी दुनिया से खत्म हो गया, हमारा सब कुछ खत्म हो गया और हमको इसको दाह संस्कार करने का था, तो मैं कुछ सोचा कि कानून से इसका चेहरे का फोटो तो निकाल दो, फांसी लगाया है, फांसी हो किया है, फांसी किया है करके। अच्छा आपने फोटो खींचा यहाँ, उसके बाद अभी दाह संस्कार के बाद, दाह अरे संस्कार- पहले जब पोस्टमार्टम होके बॉडी यहाँ यहाँ आई, आई, दाह हाँ। संस्कार करने के लिए लेके गया, तो मैं कुछ नहीं तो 9:30-10 बजे के टाइम नाइट में जहाँ से निकाला फोटो, दाह संस्कार करने के गया। पुलिस का फोटो हम तो समझे पोस्टमार्टम होके वो आया, फोटो पहले नहीं खींचने नहीं दिए। अध्यक्ष जी हम सवेरे देखे एक बार में, तुरंत ही उसका रिजल्ट भी दे दिया कि हाँ फांसी लगा। फांसी, हाँ। जो अब बयान मेडिकल कल एसओ साहब यहाँ से फोन किए, अभी नहीं, एक से कोई, हाँ यही साहब थे ना, आपको क्या बोले थाने पे से आप रिपोर्ट दिए कि फांसी लगाया का रिपोर्ट। मैंने तो अखबार में बयान दे दिया। नहीं, अगर वो लड़का फांसी लगाया था तो पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था उसके गार्जियन को, और गार्जियन के सामने बॉडी उतारी जाए। बॉडी उतारी जाएगी, हर जगह यही होता है नियम यही। वो फांसी लगा रहा था तो पुलिस क्या कर रही थी? हाँ क्या कर रही है? जब तुम ले गए हो तुम्हारी जिम्मेदारी है। सवाल यही है जवाब यही है कि तुम आपके जिम्मेदारी में है, आपके कस्टडी में है, क्या कर रही है? आपको सुरक्षा देने का अधिकार है। पेशाब कराती, लेटरिन करवाती, पुलिस हाथ लेकर जाती है, वहाँ खड़ा रहती है। इतना जो दिन भी तक गार्ड क्या होगा, जो हाँ, पहरेदार देखना होगा, चाहिए ना, वो गेट पर खड़ा रहता है। रहे होंगे, एकदम फ्री रहे होंगे। चाय कितनी थी?